ऑलराइट दोस्तों, तो एक बात कहूं आपसे, ये जो वीडियो होने वाला है ना, इसमें मैं आपको आने वाले कुछ फोन्स, स्पेशली फ्लैगशिप फोन्स के बारे में बताने वाला हूं। एंड देयर इज अ रीजन व्हाई, क्योंकि अब दोस्तों दो चिपसेट जो फ्लैगशिप लेवल के दोनों ही मेन कंपनी से लॉन्च हो गई है। यस, आई एम टॉकिंग अबाउट डायमेंसिटी 9400 एंड 8 Gen Elite। जी हाँ, ये जो चिपसेट्स है ना, ये थोड़े अलग है। हम लोग एआई के जमाने में आ रहे हैं एंड दीज न्यू चिपसेट्स, फ्लैगशिप चिपसेट सपोर्ट करने जा रहे हैं एआई को। तो उसकी वजह से जो स्पेसिफिकेशंस भी होने वाले हैं फ्लैगशिप फोन्स के, वो थोड़े अलग होने वाले। आने वाले दिनों में कौन से फोन्स 8 Gen Elite पे या 9400 पे जो लॉन्च होने वाले हैं उनके बारे में बताने वाला हूं, और क्या डिफरेंस होने वाला है प्रीवियस फ्लैगशिप के 2024 के फ्लैगशिप के साथ अगर कंपेयर करोगे तो 2025 के फ्लैगशिप कैसे अलग होंगे, ये बताने वाला हूं। तो ध्यान से देखिए, एंड तक देखिए, इट इज गोइंग टू बी अ फन वीडियो। वैसे अगर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए दोस्तों। बहुत सारे लोग आते हैं, देखते हैं वीडियोस, दे लाइक इट बट दे डोंट सब्सक्राइब। नियरली 66% डोंट। तो अगर आप भूल गए होगे तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए। चलिए लेट अस स्टार्ट। सबसे पहले तो मैं कहूंगा कि 2025 जो साल है ना, कहा जा सकता है कि इट इज एज ऑफ अल्ट्रास, क्योंकि हर एक ब्रांड जो फ्लैगशिप फोन्स लॉन्च करता है वो अब अल्ट्रा भी लॉन्च करेगा। पिछले 2 साल से ये ट्रेंड बढ़ते जा रहा है एंड 2025 में नियरली सभी ब्रांड्स अल्ट्रा लॉन्च करने वाले हैं। सो वी आर गोइंग टू सी अ लॉट ऑफ अल्ट्रा। और जब मैं अल्ट्रा के बारे में बात कर रहा हूं तो दो चीजों के पास स्पेसिफिकली ध्यान देने वाले हैं। कैमरास जो होंगे उनके स्पेक्स जबरदस्त होने वाले, जो आउटपुट मिलेगा इट इज गोइंग टू बी क्लोजर टू रियल गुड डीएसएलआर कैमरास, और वो ऑलरेडी हमें दिख रहा है एंड इट इज गोइंग टू गो फर्दर। तो अल्ट्रा जो होने वाले उनमें आपको लेटेस्ट एंड ग्रेटेस्ट कटिंग एज मिलने वाला है। दूसरा जो चेंज हम फ्लैगशिप में देखने वाले हैं कि अब एंड्रॉइड फोन्स जो है ना, दे आर गोइंग टू बी क्लोजर टू आईफोन्स। अभी तक हम देख रहे थे कि फ्लैगशिप में जो ब्रांड्स हैं वो कर्व डिस्प्ले को ज्यादा प्रीफर करते थे, लेकिन अब फ्लैट डिजाइन आने वाला है। ऑलरेडी हमने ये X200 जो चाइना में लॉन्च हो गया उसके साथ देख लिया है। बाकी के भी जो रूमर्स लीक्स आ रहे हैं उसके हिसाब से फ्लैगशिप फोन्स आर गोइंग टू बी फ्लैट। हाँ, कर्व्ड होंगे लेकिन माइक्रो कर्व डिस्प्ले होने वाले हैं। वो जो प्रोनाउंस्ड कर्व्ड होता था वो अब नहीं होने वाला है। सो दैट इज द डिफरेंस वी आर गोइंग टू सी। और एक चीज दोस्तों, और ये इंपॉर्टेंट है, रैम, बिकॉज एआई के बारे में मैंने बात की, फ्लैगशिप विल स्टार्ट फ्रॉम 12 GB एंड दे विल प्रोबब्ली हैव 16 GB। वी माइट सी अ फोन जिसमें 24 GB भी रैम हो, लेकिन कम से कम 12 GB रैम होने वाली है। दैट इज इंपॉर्टेंट। अगर एआई आपको ऑन डिवाइस रन करना है तो यू नो इट रियली टेक्स लॉट ऑफ रैम। और ये जो चीज है ना, ये मुझे अच्छी लग रही है, क्योंकि बहुत सालों के बाद बैटरी में कुछ चीजें हमें दिख रही हैं जो चेंज्ड है, और वो है इसकी कैपेसिटी। जैसे पहले 5000 mAh की बैटरी हुआ करती थी इन नॉर्मल फ्लैगशिप फोन, अब वो 6000 होने वाली है, 6100, 6200। आई विल नॉट बी सरप्राइज कि कोई फ्लैगशिप फोन 6500 mAh बैटरी के साथ आ जाए। और एक ट्रेंड जो मुझे अच्छा लग रहा है, OS अपडेट्स। 2 साल पहले हम 1 या 2 साल के अपडेट्स अगर एंड्रॉइड पे आते हैं तो हम कहते थे अच्छा है, लेकिन अब 5 साल होने चाहिए। सो ऑल फ्लैगशिप्स नीड टू हैव मिनिमम 5 years ऑफ अपडेट। तो अगर आप 80,000, 90,000, 1 लाख रुपए खर्चा कर रहे हो तो 5 साल तक उसे इस्तेमाल कर पाओगे, क्योंकि OS के मेजर अपडेट जो है वो आपको 5 साल के मिलेंगे। सैमसंग ने ये अच्छी बात की है कि 7 साल अनाउंस कर दिए। सोचिए, सो बाकी के जो ब्रांड्स हैं उन्होंने 5 साल तो कम से कम देना चाहिए। बट ये सब जो चीजें एआई आने की वजह से, रैम बढ़ने की वजह से, अब चिपसेट के जो कॉस्ट है वो भी महंगी होने की वजह से आपके जो फ्लैगशिप्स है दे आर आल्सो गोइंग टू बी मोर एक्सपेंसिव। इनफैक्ट अगर मैं क्वांटिफाई करने की कोशिश करूं तो मैं कहूंगा कि पिछले फ्लैगशिप के कंपैरिजन में इस साल कम से कम 15 to 20% प्राइस हाइक होने वाली है, एंड दैट इज सिग्निफिकेंट। और एक चीज जो मुझे लगता है होगी फ्लैगशिप फोन्स की, अब अलग अलग फॉर्म फैक्टर्स आने वाले हैं। जैसे अगेन X200 सीरीज में हमने देखा कि मिनी लॉन्च हो गए, तो अब मिनी होगा, अल्ट्रा भी होगा। सो दे आर गोइंग टू बी डिफरेंट साइजेस ऑफ फ्लैगशिप फोन्स एंड दैट इज गुड। मतलब इधर मैं Asus के बारे में कहना चाहूंगा कि Zenfone के साथ वो कोशिश कर रहे हैं कि छोटा सा फोन लेके आए, लेकिन अब सभी फ्लैगशिप में आपको छोटा भी एक फॉर्म फैक्टर मिलेगा, बड़ा भी फॉर्म फैक्टर मिलेगा, एंड देयर विल बी अ मीडियम वन व्हिच इज एक्सीलेंट। सो या दैट इज व्हाट इट इज। ये कुछ चीजें हैं जो मुझे कहनी थी। मैं ये भी बताने वाला हूं कौन से फोन्स आने वाले, लेकिन आपको बता दूं कि ये जो चिपसेट्स आए हुए हैं ना, दे आर सुपर डुपर पावरफुल। मतलब अगर मैं Qualcomm Snapdragon 8 Elite, जी हाँ नाम चेंज हो गया, तो 8 Elite के बारे में बात करूं तो मल्टी कोर में गीक बेंच के ऊपर 10,000 के ऊपर उसका स्कोर आता है। अगर मैं डायमेंसिटी 9400 के बारे में बात करूं, अंतुतु पे इट टचेस 3 मिलियन अंतुतु स्कोर। आई मीन दैट इज क्रेजी। पहले मैं बताने वाला हूं कि 8 Elite पे, Snapdragon 8 Elite पे कौन से फ्लैगशिप के फोन्स आने वाले हैं। सो लेट अस टॉक अबाउट दैट। सबसे पहले तो iQOO 13। सभी फ्लैगशिप के कंपैरिजन में अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो iQOO 13 विल बी वन ऑफ द मोस्ट इनएक्सपेंसिव फ्लैगशिप फोन्स। तो अगर बाकी के एट एन एवरेज 80-90
6000 पे लॉन्च होने वाले। तो iQOO 13 आपको 60-65 पे, लास्ट टाइम 50,000 में लॉन्च हुआ था। iQOO 12 के बारे में बात कर रहा हूं, लेकिन iQOO 13 जो है मेरे हिसाब से इट विल कम क्लोजर टू 60-65,000। दैट इज व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग। एंड 2K डिस्प्ले होने वाला है, BOE AMOLED पैनल होने वाला है, 50 मेगापिक्सल का ट्रिपल कैमरा सेटअप होगा एंड 6100 मिली एम्पियर की बैटरी है। ये इंडिया में फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर में ये लॉन्च हो जाएगा। दूसरा जो फोन इमीडिएटली 8 Elite के बाद में जो जनरली आता है पहला, जब भी 8 Gen 2 लॉन्च हुआ, 8 Gen 3 लॉन्च हुआ या 8 Elite के बाद में, वो है Xiaomi का 15 सीरीज। तो Xiaomi 15 एंड Xiaomi 15 Ultra, ये दोनों भी Snapdragon 8 Elite के ऊपर होने वाले। लेकिन इधर मैं एक बात कहना चाहूंगा, अब दोस्तों क्योंकि अलग अलग फॉर्म फैक्टर, अलग अलग साइजेस एंड देन अल्ट्रा, मैक्स, प्रो एंड देन नॉर्मल बेस वेरिएंट, ऐसे अलग अलग वेरिएंट्स आ रहे हैं, तो जनरली ब्रांड्स क्या प्रीफर कर रहे हैं पता है कि जो ऊपर वाला फोन होता है, अल्ट्रा जो होता है या प्रो जो होता है, वो 8 Elite पे होंगे एंड Dimensity 9400 विल बी ऑन द बेस वेरिएंट, जो नॉन प्रो वेरिएंट्स होते हैं। अगेन 1.5K AMOLED डिस्प्ले 8 Elite होने वाला है, 50+50+50 मेगापिक्सल से ट्रिपल 50 मेगापिक्सल के कैमरास होने वाले हैं, HyperOS 2.0 आएगा विच इज बेस्ड ऑन Android 15। इसमें 5,500 मिली एम्पियर की बैटरी है, 90 वॉट चार्जिंग, ऑब्वियसली 50 वॉट वायरलेस चार्जिंग पे सपोर्ट होगा, बट ये इस साल नहीं आएगा। दिस विल कम Jan एंड Feb 2025 में इंडिया में लॉन्च होने वाला है। चाइना में इमीडिएटली लॉन्च हो जाएगा, लेकिन बाद में इंडिया में आने वाला है। वैसे ही दोस्तों OnePlus का उनका जो फ्लैगशिप होता है OnePlus 13 आने वाला है। इसमें भी 6.8 इंच का 2K BOE X2 LTPO AMOLED डिस्प्ले आने वाला है, 8 Elite पे आएगा, 50 मेगापिक्सल का ट्रिपल कैमरा सेटअप होने वाला है। इसमें 6000 मिली एम्पियर की बैटरी है एंड दिस इज गोइंग टू लॉन्च अराउंड Jan 2025। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द बिग वन, Samsung S25 Ultra, S25 सीरीज के बारे में। बट जो बाकी के होने वाले, ऐसे कहा जा रहा है कि दैट इज गोइंग टू बी ऑन डिफरेंट चिपसेट्स, वेयरएज S25 Ultra जो है अगेन 6.9 इंच 2K LTPO डायनामिक AMOLED डिस्प्ले होने वाला है, 200 मेगापिक्सल का प्राइमरी उनका होगा, क्वाड कैमरा सेटअप होगा, 200 मेगापिक्सल का प्राइमरी सेंसर होने वाला है। इसमें सरप्राइजिंगली 5000 मिली एम्पियर की बैटरी है। बट हाँ, S Pen, Galaxy Eye, ये सब चीजें ऑब्वियसली एनहांस्ड होके आने वाली है। जनरली वो फेब में लॉन्च करते थे, बट पिछले साल से, इस साल से 2024 से Jan में आ गया। सो इट इज गोइंग टू लॉन्च अर्ली सेकंड और थर्ड वीक ऑफ Jan 2025। और वैसे ही जो Asus एक साल में एक बड़ा फोन लॉन्च करता है उनका, तो ROG Phone 9 ये आएगा। अगेन LTPO 165 हर्ट्ज का डिस्प्ले होगा, गेमिंग सेंट्रिक फोन होने वाला है, 24 GB तक रैम होगी, बड़ी बैटरी होगी। जनरली वो इसके पहले ही 6000 देते थे, सो इट माइट बी 6100, 6200, इवन 6500 मिली एम्पियर बैटरी हो सकता है। इसकी भी लॉन्च जो है Jan 2025 में होने वाले। बाकी के फोन्स के बारे में बात करूं जो 8 Elite पे आ सकते हैं, एक तो X200 Ultra, बाकी के जो है वो Dimensity Pro एंड नॉर्मल X200 है, वो Dimensity 9400 पे आ गए। बट X200 Ultra जो है दोस्तों, दैट विल बी डेफिनेटली ऑन 8 Elite, Honor Magic 7 Pro, Realme GT 7 Pro, उसके ऑलरेडी लीक्स वगैरह चालू हो गए, तो दैट इज आल्सो गोइंग टू कम ऑन 8 Elite। बट लेट्स टॉक अबाउट Dimensity 9400। ये तो ऑलरेडी जो लॉन्च हो गया है, X200 Pro Mini एंड X200 Pro, बट ये सब 9400 पे लॉन्च हुए। Dimensity 9400 में क्वाड कर्व्ड AMOLED डिस्प्ले है। इनफैक्ट इसका भी वीडियो बहुत जल्दी आ रहा है, वी हैव चाइना से हमने सोर्स किया हुआ है, तो यू विल कम टू नो। कैमरा इज रियली एक्साइटिंग, जितने भी मैंने वीडियोस वगैरह देखे हुए हैं, कैमरा में डेफिनेटली इंप्रूवमेंट है। इसमें भी 6000 मिली एम्पियर की बैटरी है, Zeiss के ऑप्टिक्स होने वाले हैं, उनकी जो पार्टनरशिप है, इट्स अ वेरी क्लोज एंड गुड पार्टनरशिप मैं कहूंगा। अब बात करते हैं Oppo Find X8 सीरीज के बारे में, 8 नहीं, Oppo Find X8 सीरीज के बारे में। Dimensity 9400 ऑन Find X8 सीरीज, LPDDR5X रैम टाइप, UFS 4.0 स्टोरेज टाइप है, 6000 मिली एम्पियर की बैटरी है, तो दैट इज आल्सो गोइंग टू बी इंटरेस्टिंग। यही है, दीज आर द फोन्स, दीज आर द फ्लैगशिप फोन्स जो लॉन्च होने वाले हैं आने वाले 1-2 महीनों में ऑन दीज न्यू चिपसेट जो अभी अभी लॉन्च हुए हैं। एक्साइटिंग टाइम्स है। और एक बात कहूं, एक चीज डेफिनेटली दिख रही है दोस्तों, द पॉपुलर फ्लैगशिप फोन्स विल बी दोज जो AI पे सीरियसली काम करे, बहुत ही सीमलेसली चले फ्लैगशिप फोन्स के ऊपर। सॉफ्टवेयर आई थिंक अपडेट्स वगैरह के मामले में सब कुछ सिमिलर होंगे, इवन हार्डवेयर के मामले में दे विल बी प्रीटी गुड, बट इन AI साइड what they can do and कैमरा में कितनी इंप्रूवमेंट देखने मिलती है, ये दो चीजें, that is what is going to decide which is going to be flagship winner of 2025। कैसे लगा दोस्तों ये वीडियो? अगर अच्छा लगा लाइक करना मत भूलिए। वैसे कुछ सजेशन होंगे, फीडबैक होंगे तो जरूर नीचे कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो तक कीप ट्रैकिंग एंड स्टे सेफ।